हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं शाह कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, हमने कल की वीडियो में लाभ हानि के पांचों टाइप बताए थे। जो आज पांचों टाइप का कुछ क्वेश्चन रह गया था जो हम करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, हमारा पांचवा टाइप था जब दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेची जाए। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन हम करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने दो साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपये में बेच दिया। चलिए दोस्तों, एक व्यक्ति प्रत्येक साइकिलों को 1200 रुपये में बेच दिया। माना कि पहले साइकिल का क्रय मूल्य X रुपये है। तो माना कि पहले साइकिल का क्रय मूल्य X रुपये है और दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य Y रुपये है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम। फिर कह रहा है एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ और दूसरे साइकिल पर 25% की हानि हुई। तो दोस्तों, मैंने बताया था जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होता है तो क्रय मूल्य पर ही होता है। तो पहले साइकिल पर 25% का लाभ, पहले साइकिल का क्रय मूल्य X रुपये है, इस 25% का लाभ 125/100, 25 का 100, 5x/4 रुपये। साइकिल का SP 5x/4 रुपये। तो दोस्तों, हमारा पहले साइकिल विक्रय मूल्य 1200 रुपये दिया है। 1200 रुपये हमारे विक्रय मूल्य यानी SP दिया है 5x/4। 5 के परसेंट हमारा हो जाएगा 24/120, 1 शून्य, 24×96, 960 रुपये आ गया। यानी कि दोस्तों, हमारे पहले साइकिल का क्रय मूल्य 960 रुपये है। और दोस्तों, कह रहा है कि दूसरे साइकिल पर 25% की हानि प्राप्त हुई। तो दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य यानी CP Y रुपये है। 25% की हानि 75/100, 25 × 75, 25×100 यानी कि 3Y/4। दूसरे साइकिल का SP 3Y/4 रुपये आ गए। तो दोस्तों, हमारा दूसरे साइकिल का विक्रय मूल्य भी 1200 रुपये दिया हुआ है। 1200 रुपये है यानी 3Y/4, 3 चौका 12। यानी दोस्तों, हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1600 रुपये आ जाएगा। हमारा 1600 रुपये आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर कह रहा है उससे कुल कितने रुपये का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। टोटल से लाभ हानि हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हमारा कुल क्रय मूल्य पहले वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपये है और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपये है। तो दोस्तों, हमारा हो जाएगा 0, 6 यानी कि हमारे 2560 रुपये दोनों वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। टोटल हमारा CP 2560 रुपये हो गए। तो दोस्तों, हमारा टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ निकालेंगे यहीं पर। कुल विक्रय मूल्य SP इक्वल टू, दोस्तों, हमारे पहले वस्तु का पहले ही ग्राफ में, लाइन के पहले ही ग्राफ में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति दो साइकिल को प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचे। यानी कि पहले साइकिल का विक्रय मूल्य 1200 रुपये है और दूसरे साइकिल के विक्रय मूल्य भी 1200 रुपये हैं। तो दोस्तों, हमारा टोटल विक्रय मूल्य 2400 रुपये हुए। टोटल विक्रय मूल्य। तो दोस्तों, यह हमें पूछ रहा है लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। पहले दिया हुआ है दोनों पर कुल उससे कितने % का लाभ या हानि होगा। फिर लाभ हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें बताया था पहले वीडियो में, जब भी विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो हमें हानि होती है। तो दोस्तों, हमारा क्रय मूल्य 2560 रुपये है और विक्रय मूल्य 24 रुपये है, तो हमें हानि होगी। तो हानि बराबर
हानि बराबर CP माइनस SP हो जाएगा। तो हमारा CP 2560 रुपये दिया हुआ है, 2560 माइनस और SP 2400 रुपये दिया हुआ। तो चलिए दोस्तों, हमारा टोटल SP 2400 रुपये है। तो हम दोस्तों हमें हानि हुई, हमें हानि 160 रुपये का हुआ। हमारी हानि 160 रुपये की हुई। हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत पहले ही पूछ दिया है, फिर हानि ज्ञात करने को कहा है। तो हानि प्रतिशत बराबर हमारा हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। तो दोस्तों हमारा टोटल क्रय मूल्य 2560 रुपये हैं, 2560 रुपये हैं। दोस्तों हमारा हो गया, कटा दी इससे 16 के पास से 16 बार में, क्योंकि 16 का वर्ग है, 4 के पास से 2 बार में, 4 के पास से 4 के पास 4 बार में और 25 बार में। तो हमारा 25/4% की हानि हुई, जो कि 6.2% की हानि हुई। चलिए दोस्तों, आप इसको, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, आप इसे देख लीजिए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों तो हमारा टाइप 5 ही का जो ऐसे क्वेश्चन है जो इससे अलग हैं, हम उसे अब सॉल्व करेंगे, जो टाइप 5 ही का है। चलिए तो हम उसे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ एक व्यक्ति 2 वस्तु एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी कि दोस्तों 2 वस्तुएं हैं जिनका SP यानी कि विक्रय मूल्य बराबर रुपए में है। तो पहली वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 25% की लाभ हुआ। तो माना कि दोस्तों पहली, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य बेचा, माना कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, माना कि पहला CP यानी पहली वस्तु का CP 100 रुपये है, दूसरे वस्तु का CP Y रुपये। फिर दोस्तों कह रहा है पहली वस्तु पर 20% का लाभ, इस पर पहली वस्तु पर लाभ उसको लाभ 20% का और दूसरे पर 25% का लाभ हुआ है। तो दोस्तों फिर कह रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो, यानी कि दोस्तों पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमने X माने थे, जो कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 10,000 रुपये। पहली वस्तु का क्रय मूल्य CP X मान थे, जो X के मान CP बराबर हमारा दिया हुआ है 10,000, X बराबर CP बराबर हमारा 10,000 रुपये दिया हुआ है। तो कह रहा है पहले 20% का लाभ, हमारा क्रय मूल्य 10,000 रुपये है, इस पर हम बेचेंगे 20% का लाभ 120 बटे में 100, हम दोस्तों कटा दिए 120। दोस्तों हमारा 2 से वाला हो गया, यानी कि पहली वस्तु का SP इतना रुपये है। दोस्तों कह रहा है कि मैंने दूसरे वस्तु का CP Y रुपये माने हैं। चलिए दोस्तों हम करें उसके क्रय मूल्य 25% का लाभ 125 बटे में 100, यानी कि SP निकल कर हमारा आ जाएगा। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ करने पर हमें विक्रय मूल्य ही प्राप्त होता है। दोस्तों पहले ही लाइन में कहा है, क्वेश्चन के पहले ग्राफ में कहा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सामान्य मूल्य है। दोस्तों पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 12,000 रुपये है, तो हमारा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी 12,000 रुपये हो जाएगा। तो हमारा 125 बटे में 100, दोस्तों हमारा विक्रय मूल्य 12,000 रुपये है। 12,000 रुपये हैं। 25 बचेगा 125, 25 चौका 100, तो हमारा हो जाएगा 124 भाई बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें 24 100 गुणे 4 निवाई बराबर 9600
रुपये, y बराबर 9,600 रुपये हमारा हो गया। यानी कि दोस्तों दूसरी वस्तु का CP यानी ये क्रय मूल्य 9,600 रुपये हैं। तो दोस्तों आप इसको देख लीजिए अच्छे से, हम अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है अब कि महेश अपनी दो सामान्य मूल्य पर बेचता है। महेश अपनी दो सामान, कहने का मतलब है कि महेश जो दो सामान अपनी सामान्य मूल्य पर बेचता है, यानी कि पहले वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। फिर दोस्तों कह रहा है कि एक गाय पर उसे 10% की हानि हुई। दोस्तों यानी कि महेश जो दो गाय बेचता है, यानी कि दोनों के विक्रय मूल्य समान रुपये हैं, और एक गाय पर उसे 10% की हानि और दूसरे पर 5% की हानि होती है। यानी कि एक गाय 5% की हानि पर, तो दोस्तों एक गाय पर 10% की हानि पहली गाय पर, और दूसरी गाय पर उसे 5% की हानि हुई है। तो फिर कह रहा है यदि पहली गाय 9,500 रुपये में खरीदा हो, यानी कि तो कह रहा है दूसरी गाय की कीमत बताइए कितने में खरीदा होगा। पहले गाय का क्रय मूल्य दिया हुआ है 9,500 रुपये है। तो दोस्तों मैंने मान लिया दूसरी गाय का क्रय मूल्य, माना कि दूसरी गाय का क्रय मूल्य y रुपये है। तो कह रहा है क्वेश्चन की पहली लाइन में कहा है महेश अपनी दो गाय सामान्य मूल्य पर बेचता है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य जो होगा वो बराबर रुपये ही होगा। तो दोस्तों हम पहले गाय के क्रय मूल्य पर 10% की हानि 90 और 100 हमारा SP निकल कर आएगा, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। दोस्तों हमारा 200 से 200 कटा दिए, जो 95 गुणे 90 प्राप्त हुआ। यानी कि दोस्तों पहले गाय का विक्रय मूल्य इतना रुपये है, पहले गाय का SP विक्रय मूल्य 95 गुणे 90 रुपये हैं। दोस्तों फिर दूसरी गाय का विक्रय मूल्य भी 95 गुणे 90 रुपये ही होगा, क्योंकि दोस्तों पहले ही लाइन में कहा है कि पहली गाय का विक्रय मूल्य और दूसरी गाय का विक्रय मूल्य बराबर रुपये ही है, यानी कि जितने रुपये में इसको बेचा उतने ही रुपये में उस गाय को भी बेच दिया। तो हम दूसरी गाय का विक्रय मूल्य 95 गुणे 90 रुपये हैं। तो दोस्तों कर दे रहे हैं, हम माने थे दूसरी गाय का CP y रुपये है, तो दूसरी गाय का CP हम y रुपये मानते हैं, y पर गुणे 5% की हानि 95/100 और SP हमारा प्राप्त होगा। तो y गुणे 95/100 SP दोस्तों हमारा हो जाएगा, दिया हुआ है कि दूसरी गाय का विक्रय मूल्य 95 गुणे 90 रुपये हैं। तो हमारा 95 से 95 कट गया, तो y बराबर हमारा 90 गुणे 100, यानी कि y बराबर 9,000 रुपये है। यानी कि दोस्तों दूसरी गाय का क्रय मूल्य 9,000 रुपये हैं। तो चलिए दोस्तों आप इसको देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन को समझ में ही गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन था कि 25% का लाभ और 20% का लाभ, यानी दोनों लाभ था, और जब अभी मैंने क्वेश्चन कराया वो दोनों ही हानि था। जब यह क्वेश्चन मैं कराऊंगा एक पर लाभ और दूसरे पर हानि हुई होगी। तो दोस्तों अब क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है सियाराम अपनी दो कारें बराबर मूल्य पर बेचता है। सियाराम दो कार रखा हुआ है जो अपनी
बराबर मूल्य पर बेच देता है। तो दोस्तों दिया हुआ है कि एक कार 10% पर लाभ पर, तो पहली कार पर 10% का लाभ प्राप्त, पहली कार पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरी पर 20% की हानि हुई। दूसरी पर 20% की हानि हुई। फिर दोस्तों कहा है कि दूसरी कार इतने रुपये में खरीदा हो, यानी दोस्तों दूसरी कार का क्रय मूल्य दिया हुआ है। दूसरी कार का क्रय मूल्य सीपी दिया है 121 और 20 नहीं दोस्तों 3 जीरो, यानी कि इक्यावन दाइन सैकड़ा हजार 10 लाख 1,21,000 रुपये हैं। दोस्तों कह रहा है कि पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात करें। माना कि पहली कार का क्रय मूल्य, माना कि पहली कार का सीपी 100 रुपये है। माना कि पहली कार का सीपी 100 रुपये है और दूसरी कार का सीपी 1,21,000 रुपये है। दोस्तों अब हम इस पर पहले क्रय मूल्य पर 10% का लाभ कर दे रहे हैं। 10% का लाभ 110 बटे में 100, यानी कि 11x/10। पहली कार का सीपी दोस्तों एसपी 11x/10 रुपये हो गए। फिर कह रहा है दूसरी कार पर हमें 20% की हानि हुई है और दूसरी कार का क्रय मूल्य दिया हुआ है 1,21,000 रुपये। तो हम कर दे रहे हैं उसके क्रय मूल्य पर 20% की हानि 80/100, उसके एसपी निकल कर आ जाएगा। तो हमारे 200 ने कटा दिए, जो 121 पर 0 और 80 हमारा एसपी रहा। तो पहली कार का विक्रय मूल्य और दूसरी कार के विक्रय मूल्य जो है बराबर है, यानी दोस्तों हमें दूसरी कार के विक्रय मूल्य दूसरी कार का एसपी 121 पे 0 और 80 रुपये हैं। तो दूसरी कार का एसपी 121 × 80 रुपये है। तो यानी दोस्तों हमारे पहली कार का भी एसपी 121 × 80 रुपये ही होगा। चलिए तो हम कर दे रहे हैं 121 पर 0 80 = 11x/10। तो हमारे 11 के पास 11 बार में कट जाएगा। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 110 × 80 × 10 = x, 11 88 1 2 3 0 हम ये वाला लिख देंगे जो x बराबर आ गया। यानी कि दोस्तों दूसरी कार का क्रय मूल्य 1,21,000 था, जो कि पहली कार का क्रय मूल्य 88,000 रुपये थे। तो आप इसको समझ ही गए होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, राकेश 2 साइकिल 1200-1500 में खरीदी। राकेश दो साइकिल खरीदी थी, जो कि पहली साइकिल क्रय मूल्य पहली साइकिल का क्रय मूल्य 1200 दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य 1,500 रुपये है। तो कह रहा है कि राकेश 2 साइकिल 1200-1500 में खरीद कर
एक को 20% लाभ बेच दिया, यानी दोस्तों पहली साइकिल पर उसे 20% लाभ प्राप्त हो गए। जब उसे बेचा तो उसे 20% की लाभ प्राप्त हुई, और दूसरी पर बताइए, दूसरी पर कुछ परसेंट लाभ पर बेच दिया। दोस्तों कह रहा है दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान रहे। तो दोस्तों हम पहली साइकिल क्रय मूल्य 1200 रुपये दिया हुआ है, 1200 पर 20% लाभ 120/100 हमारा SP आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य 200 से 200 कटा दिए, 12 × 120 बराबर SP, यानी 12 बार 144, 144 पर 100, ये हमारा SP हो गया। यानी कि दोस्तों पहली साइकिल का विक्रय मूल्य 1440 रुपये है। तो कहा है कि दूसरी साइकिल को कितने % लाभ या हानि पर बेचे, दूसरी साइकिल को कितने % लाभ या हानि पर बेचे कि पहली साइकिल का विक्रय मूल्य दूसरी साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए। तो माना कि X% का लाभ हुआ। दोस्तों मान लिया कि दूसरी साइकिल पर X% का लाभ हुआ है, तो हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य 1500 रुपये है, हमारा क्रय मूल्य 1500 रुपये है, तो X% का लाभ 100 + X/100, यानी कि हमारा दोस्तों हमारा SP दूसरी साइकिल का हमारे SP 3 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों 200 से 200 हम कटा दिए, 15 × 100 + X रुपये हमारा SP आ गया। तो हो जाएगा, कह रहा है कि दूसरी साइकिल उसे कितने % लाभ या हानि बेचे कि पहली साइकिल का विक्रय मूल्य यानी 1440 विक्रय मूल्य पहली साइकिल का है, और दूसरे साइकिल का विक्रय मूल्य भी 1440 रुपये आए। तो मैंने मान लिया है X% का लाभ, यानी कि इसका विक्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य बराबर रुपये हैं। हम कह दे रहे हैं 15 × 100 + X, तो हमारा SP 1440 रुपया हो जाएगा, 1440 रुपया। तो हम गुणा करेंगे इसमें पहले, तो हमारा आ जाएगा 1500 प्लस एक से गुणा करेंगे 15X = 1440। चलिए दोस्तों, हमारा आ गया 1500 माइनस में आ गया हमारा 1440 = -15X। तो दोस्तों हम 1440 में 1500 में 1440 से हटाएंगे तो हमारा 60 आ जाएगा -15X। यानी दोस्तों हम इसे कटा दिए, 15 × 4 = 60, 4 बराबर -X। यानी कि दोस्तों हमें X% लाभ नहीं, यानी 4% की हमें हानि होगी। यानी तो अगर कि दोस्तों यहाँ पर X का मान पॉजिटिव होता, X के पहले X प्लस आया होता, तो हमारा लाभ 4% का होता। दोस्तों X का मान नेगेटिव यानी कि माइनस में आया है, तो हमें 4% की हानि होगी। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आप इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए देख लीजिएगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन हमारा टाइप 5 का रह गया है, इसे हम कर रहे हैं। दोस्तों हम करते हैं क्वेश्चन को। टाइप 5 का हमारा एक ही क्वेश्चन है। अब संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। संगीता के पास सीने वाले 2 मशीन थे, जिसके विक्रय मूल्य दोनों को एक ही सामान्य मूल्य पर बेच दिया। पहले मशीन का विक्रय मूल्य दूसरे मशीन का विक्रय मूल्य सामान्य रुपये है। पहली मशीन पर 20% की हानि तथा दूसरी 25% के लाभ हुए। पहली मशीन पर उसको 20% की हानि और दूसरी पर 25% का लाभ प्राप्त हुए। तो फिर कह रहा है पहली मशीन 13 रुपये खरीदी हूँ, यानी कि पहली मशीन क्रय मूल्य दिया हुआ है। पहली मशीन का
दोस्तों हमें CP दिया हुआ है 6,250 रुपये दिया हुआ है। तो दूसरी मशीन कितने रुपये में खरीदी होगी? पहले मशीन का क्रय मूल्य दिया हुआ है 6,250 रुपये। तो इसका क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये। माना कि दूसरी मशीन का CP 100 रुपये है। तो पहली मशीन का क्रय मूल्य 6,250 रुपये थे। इस पे हमें 20% की हानि हुई है। हानि हमारा हो गया दोस्तों, हमारा क्रय मूल्य है 20% की हानि हुई 80/100। तो दोस्तों हमारा विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, यानी कि SP हमें प्राप्त होगी। तो 200 निकटा दिए, 625 × 8 = हमारा पहली मशीन का SP आ गया। पहली मशीन का SP 625 × 8 रुपये आ गए। फिर दोस्तों कह रहा है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमने 100 रुपये माने हैं। इसके क्रय मूल्य 25% का लाभ 125/100। तो क्रय मूल्य 25% का लाभ हुआ हमें, यानी कि विक्रय मूल्य हमें प्राप्त होगा। तो 100 × 125/100। तो पहले क्वेश्चन के पहले ग्राफ में कहा है, यानी कि दोनों मशीनों को एक ही कीमत बेची, यानी कि विक्रय मूल्य दोनों का बराबर रुपये है। पहली मशीन का विक्रय मूल्य 625 × 8 रुपये है, यानी दूसरे मशीन का विक्रय मूल्य 625 × 8 ही रुपये है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य जो है बराबर रुपये हैं। तो हम कटा दे 125 25 चौका 100। तो हमारा हो जाएगा 5 × 5 5 × 10 25। 125 में 5 जोड़ा कर तो हमारा 625 आएगा। तो हमारा हो गया 125 × 8 × 4। तो हम इसे गुणा करते हैं 25 चौका 100 4 500 × 8, यानी दोस्तों हमारा 40 पर 2 शून्य हमारे और हो जाएगा, जो कि दूसरी मशीन का क्रय मूल्य 4,000 रुपये है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन सभी टाइप 5 का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। हम टाइप 6 को लेकर हम कल अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। भारत।